आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गियां, मुक गया वीज़ा, मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पे गियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नरगिस नाहिद, जस्ट वन टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एडवोकेट हाई कोर्ट मैडम शमीम भट्ट साहबा यहाँ बैठी हैं, और उनसे मेरा ख्याल था कि जहाँ तक हम दूसरे वकला से मैंने बात की है इन दिनों में, फ़ासला एक अपनी जगह पे, लेकिन मसाइल भी हमारे अपनी जगह पे। क्वारंटाइन में तो खैर हम सेल्फ़ क्वारंटाइन में तो अब हर बंदा ही है, और ये आपको भी पता ही है कि ये एक आलमी वबा है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। लेकिन मैडम से मैंने कुछ और भी क्वेश्चन करने थे, बीइंग लॉयर भी और बीइंग हाउसवाइफ भी और मदर भी, कि वो इन तमाम हालात में वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नरगिस, वेलकम मैडम, बहुत खुशी हुई आज आप तशरीफ़ लेके आई। और वाकई इतना वो नाके वगैरह आपके इलाके में लगे हुए थे गुलबर्ग में, हाँ गुलबर्ग में, वहाँ से आप बड़ी मुश्किल से आ गई, लेकिन चलो खैर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। कहते वो देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो मैडम 15 मिनट उन्होंने हमारे वेस्ट किए। ओहो, क्योंकि मोटरसाइकिल पे लोग डबल सवारी जा रही थी, उनको रोक के फिर वो ज़ाहिर डिस्कस तो असल में मैडम प्रॉब्लम यह है कि जो एक रूल एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, अगर हम तमाम लोग उसको ऑब्जर्व करें तो मेरा ख्याल है ये सारे मसाइल कभी हो ना। जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, हम उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर जाहिर है कि उन लोगों को, वो बेचारे भी तो हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, तो हरकत में आना है। हाँ, वो तो हमारे हिफाजत के लिए खड़े होते हैं ना। अब देखें ना, रोज़े हैं, फिर इतने मुश्किल हालात हैं, और आप ये देखें कि कोरोना का कितना एक फोबिया है, पूरी दुनिया में कितना बड़ा फोबिया है, और उसके बावजूद ये सारे लोग, मैं मतलब इस प्रोग्राम के हवाले से भी आप यकीन कीजिए कि मैं सल्यूट करती हूँ अपने फ़ौजी भाइयों को, अपने ये पुलिस ऑफिसर्स को, और अपने जर्नलिस्ट को, सहाफ़ी भाइयों को, कि आप देखें कि इन तमाम हालात के बावजूद वो हर वक्त अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। बस अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो रमज़ान का महीना है, हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये महीना नसीब किया। अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत मुबारक हो। मुबारक आप सबको नाज़रीन मुबारक। हाँ, आप सबको मुबारक हो, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। ये आपका अपना चैनल है, ये एक्सक्लूसिवली लॉयर्स का चैनल है, तो माशाल्लाह आप हमारी चीफ गेस्ट हैं यहाँ की मैडम। थैंक यू सर, मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये है कि बस आप पहले भी मैंने यही कहा था कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए, और ये एक वक्त है कि जितनी भी हम माफ़ी मांगे अल्लाह में माफ़ कर दे। अल्लाह का शुक्र है कि हम उम्रा करके आए थे, ये फरवरी 24 को हम लोग वापस आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपनी वहाँ सारे अरमान, शुक्र अल्लाह का। और उसके हर बाद चीज़ को हमने बोसा लिया, हर चीज़ के पास गए, हर चीज़ पे हमने देखा, इतने करीब थे हम, जब वो चीज़ खाली है देख के तो हम बहुत रोते। बस अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, हमें माफ़ कर दे। तो ये एक अनहोनी चीज़ है, अल्लाह ताला हमें और वाकई ठीक है। देखिए मैडम, हमने अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी हमने गुजारी, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा बहरान कभी नहीं देखा था जितना कि अब है। आप देखें ना कि हर चीज़ क्लोज है, हर तरफ लॉकडाउन है पूरी दुनिया में। और आप ये देखें कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो लोग कहते थे कि हमारी तो एक दिन की, हम तो एक मिनट रुक ही नहीं सकते, और आप ये देखें कि कैसे अल्लाह का ऑर्डर आया कि रुक जाओ, और रुक के स्टक कर दिया ना। हर जगह पे आप देखें कि जैसे स्टिल हो गई है, हर चीज स्टिल हो गई है। और जब मैं कहती हूँ उसका हुक्म होगा तो ये जो है ये हरकत में आएगी, वरना नहीं। अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि तुम लोग क्या बनते थे, क्या अपने आप को कहते थे, कहाँ क्या समझते थे, कहाँ चले थे अबूर करने, कहाँ आसमानों पे डेरे जमाने लगे थे। दिखाया अल्लाह ने अपना आप, और हर एक अल्लाह ताला हम सबको माफ करे कि हर एक ने कलमा पढ़ा, क्या मुस्लिम और क्या दूसरे लोगों ने, मुसलमान ने तो पढ़ना ही पढ़ना था। जो इतनी बड़ी ताकत है, वो पता चला कि वो जो ऊपर की ताकत है वो हर चीज पे हावी है। हमारा तो खैर ईमान है, इन्ना अला कुल्ली शैइन कदीर, हमारा तो ईमान है। अच्छा मैडम, ये इसमें ये जो आजकल ये कोरोना की एक वबा जो आई हुई है, इसमें तो घर में, क्योंकि आप ना सिर्फ ये कि आप घर में बच्चों को भी लुक आफ्टर करना, खाना भी बनाना, फिर लॉयर भी हैं आप, जाहिर है कि आखिर आपकी वो भी ड्यूटी प्रैक्टिस भी कम, लेकिन अच्छा तो उसमें क्या करती हैं, कैसे आप क्या ऑब्जर्व कर रही हैं आज, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है, जो एक एहतियाती तदाबीर हैं, वो क्या आप इख्तियार करती हैं? मैडम देखिए, कहते थे ना कि क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी होगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से उम्मत उम्मत निकला था। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, बेटे ये क़यामत है,
کہ माँ को बच्चों का नहीं पता, बच्चों को माँ का नहीं पता। ये बीमारी ऐसी है कि जैसे पास बैठने की इजाज़त नहीं है, शेक हैंड करने की इजाज़त नहीं है। एक देखिए हम बैठे हुए ना, कम से कम हमारे में 6 फुट का और इतना ही फासला रिकमेंडेड है। तो इसलिए ये मास्क है, इसको पहने, एग्जैक्टली, आप ग्लव्स पहने, शेक हैंड नहीं करें और बार बार अपने हाथ धोएं। अल्लाह ताला को तो वैसे ही उन्होंने कहा है कि निफ्स ईमान है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि निफ्स ईमान है। तो इसलिए बेहतर सफाई जो है ना वो तो हम पहले ही करते थे। कभी कभी नमाज हम एक आधी छूट जाती थी, लेकिन अब नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने हमें ज़िंदगी दी है। शुक्र अल्लाह की। इतने ये कोरोना वायरस में जहाँ हुआ, जहाँ हम देखते हैं आंसू थमते नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी और रमज़ान मुबारक हमें नसीब अल्लाह ताला ने हमें दोबारा बख्शिश का मौका दिया है कि अपने लिए मगफरत हम मांगें अपने खुदा से और वो हम पे रहम करे। अच्छा मैडम, सिर्फ मैंने ये पूछना था, ठीक है ये तो हो गया एक क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन में हर बंदा ही है, और वो हैंड का भी है कि वो 20 सेकंड के लिए आप अच्छी तरह सोप से धोएं, लेकिन टैप को बंद करके धोएं, पानी का वेस्ट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कि मास्क आप लाजमी यूज़ करें, फिर सैनिटाइज़र है जो कि आप हाथों को अपने लगाएं, अपने घर में आप स्प्रे करें। अच्छा, लेकिन वकीलों के जो मसाइल हैं, मैं ये समझती हूँ कि मेल मसाइल तो अपनी जगह पे, फीमेल लेडी लॉयर्स को भी तो बहुत मसाइल है मैडम। सारी मैं समझती हूँ कि सब लोग आपकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, यू आर वेरी ब्लेस्ड लेडी, लेकिन हर कोई ये कि इस तरह इतना खुशहाल घर में नहीं होता। आखिर बाहर लोग निकलते हैं, जाके प्रैक्टिस करते हैं। बच्चियों के साथ भी यकीनन वो जो आती थी प्रैक्टिस करती थी, अब तो वो सारा कुछ बंद हो गया। तो इस सिलसिले में क्या आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें क्या करना चाहिए कि उनकी कुछ माली मदद भी हो और इसके अलावा बाकी और भी सारे काम? देखिए मैडम, जहाँ पे लड़कियाँ हैं ना उनके लिए तो प्रॉब्लम है, ठीक है कि कितनी एजुकेशन हासिल करके बाहर आती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो हमारे यंग लॉयर्स आ रहे हैं, जी जाहिर वो माँ बाप का एक सहारा होते हैं, आने वाली उनका मुस्तकबिल होता है। लेकिन जब वो आते हैं तो 4-5 साल तक तो बेचारों को कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। जाहिर डबल लॉ करके, वो लॉ को, एजुकेशन को डबल लॉ कहते हैं कि जब आप इंसान आता है तो आगे उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे वकील जो हमारे सीनियर है वो काफ़ी उनकी हेल्प करते हैं, उनको अपने पास बतलाते हैं, उनको थोड़ा बहुत समझाते हैं। बुक्स कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और। लेकिन आजकल तो सूरत हाल ये है कि सबको वही आपकी पहले वाली बात के नफ्सा नफ्सी पड़ी हुई है। नफ्सा नफ्सी, अब तो हर किसी को नफ्सा नफ्सी पड़ी हुई। अब तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो वो बच्चे जब मेरा ख्याल है जब वो बनते हैं वकील, तो वो कुछ थोड़े से पैसे देते हैं बेनेवलेंट फंड की सूरत में, जो उनका महफूज कर दिया जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि वो पैसे अब उन्हें इज़्ज़तदार तरीके से वापस कर देने चाहिए, उन्हें देने चाहिए ताकि वो इस्तेमाल करें? अब महीना 1.5 महीना जो घर में वो बैठे हैं, तो कैसे उन्होंने अपना चूल्हा चौका अपना चलाया? नहीं मैडम, आप भी बल्कि इस प्रोग्राम में पहले भी इंटरव्यू ले चुकी हुई हैं कि हेल्प करनी चाहिए, और शुक्र है कि गवर्नमेंट ने ये आवाज़ हमारी सुन ली है और उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। आज मुझे मेरा ख्याल है कि 10 करोड़ उन्होंने देना था। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब कासिम साहब है, उन्होंने बाकायदा जाना था वहाँ, जाके उन्होंने 10 करोड़ का चेक देने, और 3 करोड़ का चेक है ना हमारे वजीर आला वो बाद में देंगे। तो वो हेल्प कर रहे हैं। नहीं मैडम, वो हेल्प कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि कुछ हमारे वकील जो है इतने बेचारे ओवर एज है। हम पहले भी कहते थे कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनको चाहिए कि हुकूमती सतह पर भी जाके बात करें ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से उनकी हेल्प हो सके। शुक्र है तो चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा उन्होंने ये बात उठाई, हमारे वकीलों ने उठाई, तो इंशाल्लाह हमें वहाँ से हेल्प मिल रही है। चलें, अल्लाह करे सब तक पहुँच भी जाए, जो सबसे बड़ी बात है, पहुँच भी जाए सब तक ना। कोई ये है कि अच्छा, रमज़ान शरीफ का माशाल्लाह महीना है, और इसमें हम नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ कि हम माशाल्लाह मिलाद शरीफ करवाते होते हैं और करवाएंगे हम मिलाद शरीफ जस्ट वन पे इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे। ठीक है, हम 6-6 फुट के फासले पे बैठ जाएंगे, लेकिन हम करवाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो मैडम, आज रमज़ान शरीफ के हवाले से कोई हमें कोई नात बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं मैडम आपको नात सुनाऊँगी। सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान का महीना तो आ गया है, लेकिन वो दूरियां बहुत हो गई हैं। हम आपस में बैठ नहीं सकते। जब रोज़ा रखना है तब भी 3 फुट दूर बैठना है। पहले होता था दावतें देते थे, रोज़ा खिलाई करते थे, दावतों पे आना जाना, तार पार्टियाँ देनी, लेकिन अब वो नहीं है। अल्लाह ताला हम पे रहमत कर दे, हम पे अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। तो
घरों में तो सब कुछ होता है, लेकिन ये जो 5 बजे का टाइम है ना मैडम, जो बाहर से आते हैं 5 बजे 4-5 बजे निकलते तो वो हो जाता है। अच्छा, मेरी गवर्नमेंट से ये जो 5 बजे का टाइम रखा हुआ चीज़ें बंद करने का, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और जो हमारे वजीर आजम है इमरान साहब, 1 घंटा अगर बढ़ा भी दे तो उसमें वो भी ज़ाहिर है, वो भी क्रिकेट के प्लेयर है, मैं भी ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, क्रिकेट मैंने शुरू की मैडम इंटरनेशनल प्लेयर है लाहौर कालिफ फॉर वुमेन से, तो इसलिए मैं जब बात करती हूँ तो एज ए प्लेयर समझ के बात करती हूँ। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 6 बजे तक कर दें, क्योंकि रश भी बहुत होता है, जितना आप पास खड़े होंगे उसकी सांस आपको लग गई तो आपका कोरोना आपके ऊपर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये 1 घंटा बढ़ा दे, क्योंकि रमज़ान का महीना है, निकलते जाते गर्मी बहुत है। जो ऑफिस से निकलते हैं लोग, जाहिर है कि घरों से भी निकलते हैं, नमाजें पढ़ी फिर बाहर निकले, वही ना बच्चे जो जाते हैं। व्यूअर्स, वैसे ये मैंने पहले भी खैर बताया है कि मैडम माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट मैडम ने खेली है, और जो खवातीन ऑलराउंडर और जो खवातीन की क्रिकेट शुरू हुई थी पाकिस्तान में, उनकी मैडम सबसे पहली कैप्टन उसकी मैडम थी लाहौर कॉलेज की तरफ से, और माशाल्लाह। और हमारी मिसेस तायरा थी जिन्होंने हमें क्रिकेट में ले गई, और ये उसी वक्त ही खेला करती थी जब इमरान खान साहब खेला करते। नहीं, वो तो नहीं, मुश्ताक होता था हमारा कैप्टन। अच्छा, पाकिस्तान टीम का वो मुश्ताक था, तो ये मेरी तरह एक प्लेयर था। ये भी प्लेयर थे, जैसे मैं एक प्लेयर, और मैं इसलिए क्रिकेट पसंद करती थी, मेरे भाई का नाम भी मुश्ताक है, तो वो ग्राउंड में खेलते थे और ऊपर देख के मैं खुश होती थी। वाह, तो माशाल्लाह, ये तो वैसे भी जो एक प्लेयर स्पिरिट है वो तो होनी चाहिए हर किसी में। तो मेरी जान है ना। प्लेयर स्पिरिट क्या है कि आप दूसरों को रास्ता देते हैं, आप दूसरे की जीत पे खुश होते हैं, और इसे कोई अना का मसला नहीं बना लेते। कोई बात नहीं, फिर सही, अगर खुदा ना खास्ता कोई क्रिकेट में ऐसा या किसी गेम में भी ऐसा हो जाता है। अच्छा चलिए, अब नाच सुना रही थी मैं। आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गियां, मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पे गया, आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गया। आप ज़मज़म पींदे सां, हंसते खुशी दे नाल जींदे सां, आप ज़मज़म पींदे सां, खुशी दे नाल जींदे सां, मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पे गया, आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गियां। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला फिर कोई ऐसा वक्त लेके आए कि आप दोबारा फिर खाना काबा की ज़ियारत करें, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करें, और अल्लाह ताला हम सब के मुकद्दर में ये करे। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, हमारा ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम मैडम शमीम बट साहिबा के साथ था, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर हम आपस में मिलेंगे। जाते जाते वो छोटी सी बात करती होती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, और उन्हें अपने होने का एहसास दिलाइए। अपने होने का एहसास क्या है कि उनकी छोटी छोटी बातों को, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को उनके कहे बगैर आप पूरी कर दीजिए। और आजकल तो सिनेरियो ऐसा ही चल रहा है आपके सामने, जैसा कि ये हालात है, दुकानें बंद हैं, लोगों की रोज़ियाँ बेचारों की जो डेली वेजेस वाले थे उनकी ख़त्म हो गई हैं। तो कोशिश कीजिए कि खामोशी के साथ, तस्वीर बनाए बगैर लोगों की आप हेल्प कीजिए। अल्लाह ताला उन लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है जो उसके इंसानों से मोहब्बत करता है, और कहते हैं ना कि अल्लाह के साथ अगर राब्ता अपना मजबूत रखना है तो उसके इंसानों से मोहब्बत कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।